नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामंतवाद के कारणों में धर्म युद्धों का प्रभाव, उस कारण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वाले कारण में हमने बारूद और बंदूक के बारे में पढ़ा कि बारूद और बंदूक का प्रयोग होने के कारण सामंतशाही जो है वो शिथिल हो गई या उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो गई, बारूद और बंदूक के प्रयोग के कारण। दूसरा कारण हम पढ़ने जा रहे हैं धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों के प्रभाव में ईसाइयों का पवित्र स्थान, जिसको जेरूसलम में जो है ईसाइयों का पवित्र स्थान है, वहाँ जेरूसलम में जो है तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो ईसाई जो है उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते थे। जेरूसलम को दोबारा प्राप्त करने के लिए तुर्कों और ईसाइयों के मध्य युद्ध चले, और ये युद्ध जो चले हैं ये 1095 से 1291 तक प्रमुख रूप से 7 युद्ध हुए ईसाई और तुर्कों के मध्य। ये युद्ध धर्म युद्ध के नाम से जाने गए। इनको क्रूसेड्स बोला जाता है, धर्म युद्ध कहा जाता है। 1095 से ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक इनको इतिहास में धर्म युद्ध कहा जाता है। तो क्वेश्चन यही से बनता है कि धर्म युद्ध क्या है, किसे कहते हैं? तो तुर्कों और ईसाई के मध्य चले धर्म के लिए युद्ध, क्योंकि तुर्कों ने जो है जेरूसलम पर, ईसाई पवित्र स्थान जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। उसको प्राप्त करने के लिए ईसाई और तुर्कों के मध्य 1091 ईस्वी से लेकर के 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक मुख्य रूप से 7 युद्ध हुए, जिनको इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद धर्म युद्ध जो चले, इनको जो है इतिहास में क्रूसेड्स के नाम से जाना गया। और सामंती प्रथा के पतन में जो है इन धर्म युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया। ये जो धर्म युद्ध चले तो अप्रत्यक्ष रूप से सामंतवाद की नींव इन्होंने हिला दी, इन धर्म युद्धों ने। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप ईसाइयों का जो सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था, ईसाइयों का सर्वोच्च धर्माधिकारी, ईसाई धर्माधिकारी, उसको क्या कहा जाता था? उसको पोप कहा जाता था। ईसाई धर्माधिकारी पोप, यानी कि रोम का जो पोप था। और कहां का तो पोप था? ये रोम का। ये रोम के पोप ने जो है एक अपील की, और उस अपील पर असंख्य सामंत अपने अनुचर और सैनिकों के साथ धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए मध्य एशिया में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? ये पोप की अपील पर, पोप ने अपील की युद्ध के लिए। तो अपील करने के बाद असंख्य सामंत अपने अनुचरों के साथ, सैनिकों के साथ युद्ध के लिए, असंख्य सामंत अपने अनुचर और सैनिकों के साथ युद्ध के लिए कहां गए? युद्ध के लिए मध्य एशिया गए। युद्ध के लिए मध्य एशिया गए। वहां पर मध्य एशिया में जो है कई सैनिक और कई सामंत मारे गए। इस धर्म युद्ध में पराजय हुई सामंतों की, और उनका सम्मान, सामंतों का सम्मान
वो घट गया, कई सैनिक वहीं पर मारे गए, बहुत से सामंत वहीं पर रहने लग गए, वहीं पर बस गए। तो इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप सामंतों की जो साख थी वो साख घट गई, महत्व घट गया उनका, और जनता को ये विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन सामंतों के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि धर्म युद्धों में सामंतों की पराजय हो गई, और पराजय होने के कारण अब वहाँ की पब्लिक को यह विश्वास हो गया कि उनके अधीन रहकर उनकी सुरक्षा अब संभव नहीं है, नेतृत्व में वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए वे शासकों को सहयोग देने लगे। जनता जो है शासक को, राजा को, भाई सामंत को सहयोग देने के बजाय अब जनता जो है शासकों को सहयोग देने लगी, और शासक ने भी इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। अब क्या फायदा उठाया? इस स्थिति का लाभ उठा करके जो कमजोर जो सामंत थे उन कमजोर सामंतों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? राजाओं ने। और यदि सामंत तंत्र जो है ये 18वीं सदी तक इसका अस्तित्व था, सामंती व्यवस्था का, लेकिन अब उसकी जो है गरिमा में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। सामंतों की गरिमा में गिरावट आ चुकी थी, और केवल जो है सामंत लोग जो है अब केवल राजाओं के दरबार की शान बन गए थे मात्र, उनकी शोभा मात्र रह गए थे सामंत। तो इस तरह से जो है इन धर्म युद्धों ने सामंती व्यवस्था को कुचल दिया, इनका प्रभाव कम हो गया। अगला कारण आता है किसानों के विद्रोह। तीसरा कारण किसानों के विद्रोह। किसानों के विद्रोह में भाई सामंती तंत्र में जितना भी शोषण हुआ है वो शोषण किसानों का हुआ है। सर्वाधिक शोषण सामंती तंत्र में, सामंती व्यवस्था में किसानों का हुआ है। 14वीं सदी के प्रारंभ में जो है इंग्लैंड, ये 14वीं सदी में कहां पर? इंग्लैंड व फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के किसानों ने सामंती शोषण के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था किसानों का इस सामंती व्यवस्था में। तो सर्वप्रथम जो है प्रारंभ में 14वीं सदी के प्रारंभ में जो है इंग्लैंड और फ्रांस के किसानों ने उस सामंती व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की, असंतोष प्रकट किया। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 1348 से 51 असंतोष तो प्रकट ही किया, 1348 से 1351 इसके मध्य जो है मध्य यूरोप में क्या हुआ? इस प्रकार की एक घटना घटी, एक प्रकार की महामारी आई, और उस महामारी का नाम था काली मौत। किसानों में असंतोष तो सही, लेकिन इसके साथ ही जो है 1348 से 51 के बीच मध्य यूरोप में काली मौत नामक एक भयंकर महामारी की चपेट में पूरा मध्य एशिया, ये मध्य यूरोप आ गया। और इस महामारी ने क्या किया? इस महामारी ने यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या इस महामारी में समाप्त हो गई। यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या इस महामारी में समाप्त हो गई। इसके कारण क्या हुआ? किसानों की संख्या काफ़ी कम हो गई। भाई महामारी की वजह से ज़्यादा जनसंख्या समाप्त हो गई, जिसके कारण किसानों की संख्या कम हो गई। बचे हुए जो किसान थे वो अधिक वेतन की मांग करने लगे थे। जो बचे हुए किसान थे
अधिक वेतन की मांग करने लगे थे और पारिश्रमिक और सुविधाएं, अन्य सुविधाओं की मांग करने लगे थे जो किसान बचे हुए थे। तो सामंती लोगों ने जो है विवश होकर के उनके प्रति फिर उदारता का रुख अपनाया। पहले तो बहुत ज़्यादा कठोर शोषण किया, उसके बाद जब किसानों की संख्या कम हो गई, असंतोष जाहिर किया किसानों ने, तो फिर सामंतों ने जो है कुछ उदारता पूर्ण व्यवहार प्रारंभ किया किसानों के साथ। क्योंकि उनकी जो जमीनें थी, किनकी जमीनें? सामंतों की जमीनें, वो बगैर किसान के कृषि वहां पर हो ही नहीं सकती थी। किसानों के बगैर बंजर होती जा रही थी जमीन, इसलिए सामंत भी विवश थे। जिससे क्या हुआ, सामंतों की आय में कमी हो गई। भाई कृषि जो है, कृषि भूमि पर खेती नहीं हो रही थी तो सामंतों की आय घट गई। इसके अलावा किसानों के पास जो है नगरों को पलायन करने का भी विकल्प था, है भाई। किसान जो है यहाँ काम नहीं तो नगरों में चले जाएंगे, ये भी विकल्प जो है किसानों के साथ था। इसलिए वह किसान जो है अधिक सुविधाओं की मांग कर रहे थे। किससे कर रहे थे? सामंतों से अधिक सुविधाओं की मांग कर रहे थे। तो 1381 में वाट टाइल्स के नेतृत्व में है एक नेता हुआ। 1381 में 1381 ईस्वी में वाट टाइल्स के नेतृत्व में वाट टाइलर, इसके नेतृत्व में 1381 ईस्वी में वाट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड में हजारों किसानों ने जो है विद्रोह का झंडा गाड़ दिया इंग्लैंड में। और इस अवसर पर जो है वहाँ का जो पादरी था, और वो पादरी का नाम था जॉन बॉल पादरी ने भी जो है किसानों की सभा में ओजस्वी भाषण के माध्यम से जो कृषक दास थे उनकी दयनीय आर्थिक व्यवस्था का आभास कराया कि आपकी जो दयनीय आर्थिक व्यवस्था है ये किन की वजह से है? ये सब सामंतों की वजह से है। तो पोप के ओजस्वी भाषण के कारण भी किसान जो है उद्वेलित हो गए, सामंतों के विरुद्ध विद्रोह के लिए खड़े हो गए और कहा कि इस दयनीय आर्थिक व्यवस्था का मूल कारण यह सामंती शोषण है, सामंतों के द्वारा किया गया शोषण है। तो उसके ओजस्वी भाषण से किसानों ने क्या किया? खुले आम जो है विद्रोह पर उतारू हो गए, विद्रोही बन गए। और इन्हीं दिनों जो है फ्रांस में भी, ये तो इंग्लैंड की बात थी, फ्रांस में भी क्या हुआ? फ्रांस में भी जो है किसानों का विद्रोह प्रारंभ हो गया है। फ्रांस में जो किसानों का विद्रोह खड़ा हुआ उसको जो है जैकरी वर्ग का विद्रोह कहा जाता है। ये से छोटे छोटे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैकरी वर्ग विद्रोह, यह जैकरी वर्ग विद्रोह क्या है? फ्रांस में किसानों द्वारा सामंतों के विरुद्ध किया गया विद्रोह। फ्रांस में किसानों द्वारा सामंतों के विरुद्ध किया गया विद्रोह कौन सा विद्रोह कहलाता है? जैकरी वर्ग का विद्रोह कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस में भी किसान विद्रोह हुआ सामंतों के विरुद्ध। सैनिक शक्ति के द्वारा इन आंदोलनों को वैसे जो है कुचल दिया गया सैनिकों के द्वारा। और जो पादरी था जिन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था, पादरी का नाम था जॉन बॉल, उसको जो है फांसी पर लटका दिया गया। और ये जो वाट टाइलर, ये जो नेता था, इसके नेतृत्व में किसानों ने जो है विद्रोह किया। तो वाट टाइलर को भी जो है छुरा भोंक करके
है, उसको भी मार दिया गया। और अपने नेताओं के मारे जाने के कारण, दोनों नेता मारे गए, अपने नेताओं के मारे जाने के कारण किसान जो है सामंतों के और भी विरुद्ध हो गए। किसान भड़क गए सामंतों के विरुद्ध, विवश होकर के सामंतों को केंद्रीय सत्ता यानी कि राजा, केंद्रीय सत्ता का सहयोग लेना पड़ा। इससे भी उनके मान सम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। विवश होकर के सामंतों को कहाँ जाना पड़ा? राजा के पास जाना पड़ा। इससे भी जो है उनका सम्मान गिर गया। इस प्रकार से किसान विद्रोह के कारण सामंती व्यवस्था डगमगा गई, चूर चूर हो गई, किसानों ने जो विद्रोह किया। उसके बाद अगला कारण आता है, किसान विद्रोह के बाद उसमें है व्यापारियों का विरोध। चौथा कारण व्यापारियों का विरोध। किसानों तो विरोध किया ही सही, व्यापारी भी जो है विरोध पर उतर आए। धर्म युद्ध जो हुए उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसके परिणाम स्वरूप जो है यूरोप के व्यापारी वो पश्चिमी एशियाई देशों के संपर्क में आए। पश्चिमी एशियाई देश के संपर्क में आए यूरोप के व्यापारी। उससे क्या हुआ? उन देशों के साथ वो व्यापार में लग गए, व्यापार करने लग गए पश्चिमी एशिया के साथ। और जो है व्यापार में वृद्धि हुई तो व्यापारी वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग की धन संपदा वो बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया, धन संपदा बढ़ती गई। तो व्यापार और वाणिज्य के विकास के फलस्वरूप क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ, नगर बढ़े, नगर का निर्माण हुआ, नए नए नगरों का निर्माण हुआ। और नगरों के निर्माण के फलस्वरूप जो है उन नगरों में कई प्रकार के उद्योग धंधे शुरू हो गए। भाई व्यापारिक प्रवृत्ति बढ़ी, व्यापारिक प्रवृत्ति बढ़ी, नगरों का विकास हुआ, नगरों के साथ साथ जो है उद्योग धंधों का विकास हुआ, उद्योग धंधे फलने फूलने लगे। और उसके परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना पनपने लगी, स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने लगे। इस प्रकार की भावना जो है व्यापारियों में फैल गई। और इस वर्ग ने यह अनुभव किया कि उनके व्यापार की सुरक्षा और सफलता अब जो है सामंती प्रथा पर नहीं है बल्कि शक्तिशाली राजाओं पर है। यह व्यापारियों को विश्वास हो गया कि उनकी सुरक्षा अब सामंतों के हाथ में नहीं है, अब शक्तिशाली राजाओं पर है। तो व्यापारी वर्ग सामंती प्रथा का अन्य कारण भी जो है ये भी विरोध था। सामंती प्रथा का अंत, व्यापारियों का विरोध, ये भी एक कारण रहा है। उन्हें क्या है, प्रत्येक सामंत की जागीर से गुजरने वाले, भाई अन्य कारण भी था सामंतों का विरोध करने का। अब व्यापारी सामंतों का विरोध क्यों करते थे? वो इस वजह से करते थे कि अपने व्यापार के दौरान व्यापारी जिस जिस जागीर से गुजरते थे सामंतों की, उस जागीर से उनको जो है टैक्स देना पड़ता था। तो अलग अलग टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। एक की जागीर समाप्त हुई, उसका टैक्स चुका दे, फिर दूसरी की जागीर को टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से अलग अलग सामंतों को चुंगी देनी पड़ती थी, चुकानी पड़ती थी। तो प्रत्येक सामंत जागीर गुजरने वाले माल पर चुंगी चुकानी पड़ती थी। और उनका ये मानना था, किनका? व्यापारियों का ये मानना था कि क्यों न जो है एक शक्तिशाली राजा को ही जो है स्थापित किया जाए और केवल जो है एक ही चुंगी देनी पड़ेगी हमको। यह इस प्रकार का विचार जो है व्यापारियों में आया। तो व्यापारी भी जो है इस कारण से भी सामंतों के विरोध में थे कि केवल एक ही बार हमको चुंगी चुकानी पड़ेगी, जब अगर शक्तिशाली राजा का राज्य स्थापित हो जाएगा तो इन नवोदित व्यापारी वर्ग के पास जो है धन भी था। ये जो नए नए जो पनपे थे व्यापारी, इनके पास धन संपदा थी व्यापारियों के पास। इसके अलावा बुद्धि और साधारण लोगों में जो है इन व्यापारियों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। साधारण लोग जो है इनसे ही उधार लेते थे, तो इनकी व्यापारियों की प्रतिष्ठा थी। लेकिन प्रशासन में जो है व्यापारियों का कोई महत्व नहीं था। सामंतों की तुलना में इस वर्ग के लोगों को बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त था प्रशासन में। भाई सामंतों को तो फिर भी ऊंचा स्थान प्राप्त था, लेकिन व्यापारियों को निम्न स्थान प्राप्त था। जबकि अनेक सामंत जो थे
वो इसी व्यापारी वर्ग से ऋण लेते थे। फिर भी जो है व्यापारियों का स्थान नीचा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, व्यापारी वर्गों में जो है सामंतों के प्रति असंतोष फैलता गया और अंत में सामंतों की शक्ति के पतन के लिए राजाओं को आर्थिक सहयोग यह भी शुरू किया, यानी कि व्यापारी वर्ग जो है वो राजाओं को आर्थिक सहयोग भी देने लगे। इस वजह से भी सामंतों का महत्व कम हो गया। व्यापारियों की आर्थिक सहायता से ही जो है राजा लोग नियमित सैनिक भर्ती कर पाए। जैसे जैसे व्यापारियों में आर्थिक सहयोग बढ़ाया राजा के प्रति, तो राजा ने जो है अपनी स्वयं की सेना स्थापित करना शुरू कर दिया, स्वयं की सेना रखना शुरू कर दिया। पहले तो क्या था, पहले तो सामंती की सेना पर निर्भर करता था राजा, लेकिन जैसे ही उनको जो है व्यापारियों से आर्थिक सहयोग मिला तो राजाओं ने भी जो है अपनी निजी सैनिक शक्ति स्थापित कर दी और उन्होंने जो है सामंती शक्ति को नियंत्रित कर लिया। तो इस प्रकार से जो है सैनिक शक्ति व्यापारी के विरोध के कारण भी जो है सामंतों का महत्व कम हो गया। उसके बाद अगला कारण आता है मुद्रा का प्रचलन। पांचवा कारण मुद्रा का प्रचलन। अब लेन देन में क्या हुआ, पहले तो लेन देन में वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। खरीद फरोख्त जो भी होती थी वो वस्तु के माध्यम से होती थी, एक वस्तु दे दो दूसरी वस्तु ले लो। लेकिन जैसे जैसे जो है मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, मध्य युग में व्यापक पैमाने पर यूरोप में मुद्रा के माध्यम से व्यापार प्रारंभ हुआ। तो इस मुद्रा के प्रचलन से जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अब जो है प्रत्येक वस्तु वो सिक्कों के माध्यम से खरीदी जाने लगी। अब वस्तु के माध्यम से नहीं खरीदते थे। मुद्रा का प्रचलन हुआ तो प्रत्येक वस्तु जो है सिक्कों के द्वारा खरीदी जाने लगी, सिक्के दे करके वस्तु खरीदना। इससे क्या हुआ, इससे पहले सामंती व्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित थी। वस्तु के माध्यम से कोई भी वस्तु खरीदी जाती थी, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ली जाती। अब सामंतों को भी जो है अपने भोग विलास और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ती है मुद्रा के प्रचलन के कारण। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने किसानों और कृषक दासों से व्यक्तिगत सेवाओं के बदले नगद धन की मांग की। अब जो है सामंत भी जो है नगद धन की मांग करने लगे। किनसे? कृषक दासों से और किसानों से, कि आप जो है हमें नगद धन दो। तो इससे सामंतों का महत्व और भी कम हो गया। बहुत से सामंत जो धन के लिए अधिक लालायित होते थे, जिनको जो है जिन सामंतों को धन की अधिक जरूरत होती थी, तो उनको जो है धन दे करके जो कृषक दास थे, तो कृषक दास जो है उन सामंतों को धन दे देते थे और अपनी दासता से वो मुक्त हो जाते थे, स्वतंत्र हो जाते थे। स्वतंत्र होकर शुरू कर दिया, यानी कि धन दे करके स्वतंत्र हो जाते थे। उधर जो है व्यापारी वर्ग वो राजकोष में मदद कर रहे थे, राजाओं को मदद दे रहे थे नगद रूप में मदद दे। इससे क्या हुआ, राजाओं ने नगद वेतन देकर के नियमित सेना का गठन कर लिया और सामंतों की सैनिक सेवा की आश्रित वो नहीं रहे। राजा अब जो है सामंतों की सैनिक सेवा पर आश्रित नहीं रहे, उन्होंने जो है स्वयं की नियमित सेना स्थापित कर ली। इस प्रकार मुद्रा के प्रचलन ने एक और सामंतों का प्रभाव कम किया है, तो दूसरी तरफ जो है राजाओं की शक्ति को भी बढ़ाया है और व्यापारी वर्ग के विरोध ने सामंतों को पहले ही कमजोर कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है ये सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई मुद्रा के प्रचलन के कारण। उसके बाद राजाओं की शक्ति में वृद्धि, अगला कारण है, छठा कारण, राजाओं की शक्ति में वृद्धि। भाई धीरे धीरे जो है राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती गई। अब किस प्रकार से हुई? 9वीं और 10वीं सदी के अव्यवस्थित और अशांत वातावरण
और निर्बल शासकों की उपस्थिति के कारण ये जो सामंती व्यवस्था जो पनपी है, उस समय 9वीं और 10वीं सदी में राजा जो है कमजोर थे और राजाओं ने जो है निर्बल थे, वहाँ की व्यवस्था जो है अव्यवस्थित कर रखी थी, पूरा वातावरण अशांत था पूरे राज्य का। इसकी वजह से जो है ये सामंती प्रथा विकसित हुई थी इन राजाओं के निर्बल होने के कारण ही है। लेकिन जब तक राजाओं की शक्ति निर्बल रही तब तक जो है सामंती व्यवस्था मजबूत रही, सामंत मजबूत रहे, प्रभावशाली रहे। लेकिन आगे चल करके परिस्थितियां परिवर्तित हुई, परिस्थितियां चेंज हुई, राजाओं के अनुकूल होती गई परिस्थितियां, राजा जो है शक्तिशाली होने लगे और धर्म युद्धों ने बहुत से सामंतों का अस्तित्व तो पहले ही समाप्त कर दिया था धर्म युद्धों के कारण। व्यापार वाणिज्य समृद्ध हो गया, इससे व्यापारी वर्ग सामंतों की अपेक्षा राजाओं को ज्यादा सहयोग देने लगे। मुद्रा के प्रचलन से क्या हुआ, राजा लोग अपनी निजी सेना रखने लगे और जिससे सामंतों को दबाने का काम जो है आसान हो गया। फिर राजा जो है मजबूत हो गया। प्रशासन पर सामंतों का प्रभाव समाप्त करने की दृष्टि से राजाओं ने अपने कर्मचारी नियुक्त करके प्रशासन चलाना शुरू कर दिया। बगैर सामंतों के प्रशासन चलाना राजाओं ने शुरू कर दिया। इससे जो है सामंतों का महत्व और भी कम हो गया। भाई दरबार में जो है शासन में सामंतों का महत्व कम हो गया, तो राज दरबार से उनका महत्व उठ गया, महत्व कम हो गया। इसके अलावा राजा जो है एकाधिकारी थे किसके, बारूद के हैं, बारूद का उपयोग और बारूद पर जो है राजाओं का एकाधिकार, बंदूक का प्रचलन, बंदूकधारी सैनिकों उनकी बटालियनों की स्थापना राजा के द्वारा। इससे क्या हुआ, सामंतों की सैनिक शक्ति तो वैसे ही कमजोर हो गई। अब राजाओं ने जो है अपने सामंतों को सैनिक सहायता की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रही। भाई पहले तो जो है राजा सैनिक सहायता के लिए किस पर निर्भर करते थे, सामंतों पर निर्भर करते थे। लेकिन जैसे जैसे राजा की शक्ति बढ़ी, जैसे जैसे राजाओं की शक्ति बढ़ी तो राजाओं ने अपनी नियमित सेना संगठित कर ली। बारूद पर राजाओं का अधिकार, राजाओं की आय बढ़ गई, व्यापारियों ने राजाओं को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा व्यापारियों ने जो है महत्व बढ़ा लिया अपना राजाओं के समक्ष और सामंतों का महत्व कम हो गया। तो व्यापारी वर्ग ने जो है आर्थिक सहयोग मिल जाने के कारण राजा जो है शक्तिशाली हो गए और सामंती की व्यवस्था कमजोर हो गई। किसानों ने जो विद्रोह किया था इससे भी जो है सामंती शक्ति कमजोर हुई थी। राजाओं और सामंतों के इस संघर्ष में अब सामंत जो है वो अकेले पड़ गए थे, क्योंकि जनता जो है राजा के पास आ गई थी, अब राजा के समर्थन में आ गई थी। अब सामंतों के समर्थन में कोई नहीं रहा, तो सामंत जो है अकेले पड़ गए, जिससे उनकी कमर और भी टूट गई और अंत में जो है उन्हें केंद्रीय सत्ता के समक्ष, केंद्रीय सत्ता का मतलब राजा के समक्ष उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा सामंतों को। तो इस तरह से जो है राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई तो सामंतों की शक्ति कमजोर हो गई और सामंतों को जो है राजाओं के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार से सामंती व्यवस्था नष्ट हुई। उसके बाद अगला कारण रहा राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना का विस्तार हुआ। धर्म युद्धों से यूरोपवासियों में राष्ट्रीय भावना पनपने लगी। यूरोप के लोगों में 1331 से 1443 ईस्वी, इसके मध्य में पूरे यूरोप में जो है, मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। 1331 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक
कहां पर? मध्य यूरोप में। मध्य यूरोप में 100 वर्ष तक 100 वर्षीय युद्ध लड़ा। 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध से क्या हुआ? 100 वर्षीय युद्ध से यूरोप वासियों में राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना या राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। देश प्रेम की भावना जागृत हुई। वैसे बहुत से विद्वानों का यह मानना था कि 100 वर्षीय युद्ध से जो है यूरोप में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, देश प्रेम की भावना का उदय हुआ। व्यापारी वर्ग ने भी जो है राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय मध्य यूरोप में व्यापारी लोग अपने अपने देश से दूसरे देश के व्यापारियों के स्थायी रूप से बस जाने के विरुद्ध थे। जो दूसरे देश के जो व्यापारी यूरोप में आकर के बस रहे थे, तो वहां के व्यापारी जो है उसके विरोध में थे। तो व्यापारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देशी और विदेशी व्यापारियों के मध्य जो है संघर्ष शुरू हुआ। देशी व्यापारी और विदेशी व्यापारी। तो इस संघर्ष में क्या हुआ कि राजाओं ने स्थानीय व्यापारियों का सहयोग किया, स्थानीय व्यापारियों का साथ दिया है और उनकी रक्षा के लिए कदम उठाए। वहाँ के जो व्यापारी थे, उस देश के जो निवासी जो व्यापारी थे, उनकी रक्षा के लिए कदम उठाए वहाँ के राजा ने। तो राष्ट्र का स्वामी राजा था और अंत में जो है सामंतों की शक्ति को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सामंत जो है कुछ नहीं कर पाए। हाँ, और देश जो है उनके लिए सर्वोपरि हो गया। तो अब वह जो है अपने स्वामी राजा के विरुद्ध जो है जन समर्थन जुटाने में विफल रहे सामंत लोग हैं। और यही कारण रहा कि 15वीं सदी के अंत तक जो है ये सामंती तंत्र जो था वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से वो समाप्त हो गया। यानी कि उसका प्रभुत्व राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी समाप्त हो गया। इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण भी राजा का प्रभाव बढ़ा और सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। उसके बाद अगला और लास्ट कारण आता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता ये जो सामंती तंत्र थे, यह रूढ़िवादी तंत्र था। बिल्कुल ही पूरा सामंती तंत्र जो है वो रूढ़िवादी तंत्र था। अब किस तरह से था भाई? उसने जो है सामंती तंत्र ने समय की गति को नहीं पहचाना कि यूरोप में जिस समय से जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के अनुसार सामंत लोग नहीं चले। उनको ऐसी परिस्थिति का भान ही नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थिति भी हमारे साथ हो सकती है। और फलस्वरूप जो है उनको असफलता का सामना करना पड़ा। 14वीं सदी के अंतिम दशकों में जो है सामंती शोषण और अत्याचार, इससे काफी परेशान हो गए थे किसान, बहुत तंग आ चुके थे। किसानों ने असंतोष प्रकट किया था। असंतोष की ज्वाला सामंतों के विरुद्ध किसानों की भड़कने लगी थी और वे अब जो है अधिक शोषण सहन करने के लिए तैयार नहीं थे किसान लोग, क्योंकि नगरों का विकास हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था। तो नगरों के विकास ने जो है उनकी रोजी रोटी के साधन और सुलभ करा दिए थे किसानों की। व्यापारी वर्ग वो भी जो है किसानों के साथ था। किस प्रकार से था? किसानों को अच्छी आय का प्रलोभन दे करके और उन्हें जो है नगरों की ओर आकर्षित करने लग गया था व्यापारी वर्ग भी। तो ऐसी स्थिति को देख करके सामंतों ने अपनी मनोवृत्ति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया।
फिर भी जो है वो किसानों का शोषण जारी रखा उन्होंने, तो बदलाव नहीं किया और पहले की भांति जो है वो शोषण करते रहे सामंत लोग किसानों का। परिणाम स्वरूप उन्हें जो है विनाश का सामना करना पड़ा, विनाश से रूबरू होना पड़ा। यदि समय अनुकूल अगर उन्होंने कदम उठा लिया होता तो इस प्रकार की स्थिति वो नहीं देख पाते और जल्दी ही संभल सकते थे। यानी कि इतना जल्दी जो है सामंती तंत्र का अंत नहीं होता अगर वो स्थिति को समझ लेते। तो प्रारंभिक जो सामंत थे, भाई पहले वाले जो सामंत थे वो काफ़ी शूरवीर होते थे, और साहसी थे और अपनी जागीर में ही रहते थे। वो ये नहीं कि जो है जागीर तो यार वो शहरों में जो है ऐशो आराम से रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। पहले वाले सामंत यानी कि प्रारंभिक सामंत जो है वो जागीर में रहते थे और जागीर की जनता के साथ उनका सीधा संपर्क था, मेलजोल था। परंतु बाद के जो सामंत आए, बाद के जो उत्तराधिकारी सामंत आए, वो क्या भोग विलासी थे, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे, भोग विलासी बनते जा रहे थे और गांव की अपेक्षा वो कहाँ रहते थे, नगरों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। यानी कि नगरों की तरफ आकर्षित थे वो वहाँ के सामंत, क्योंकि नगरों में काफ़ी सुख सुविधाएं मिलती थी और भोग विलासी में जो है वो अधिक साधन उपलब्ध थे वहाँ पर, इस वजह से वो नगरों में ही रहते थे। तो कुछ सामंतों ने तो अपनी भूमि व्यावसायिक लोगों को भी बेचना शुरू कर दिया था, गांव में व्यवसायी लोगों को बेचना शुरू कर दिया और सामंत जो है नगरों में रहने लगे, क्योंकि भोग विलासी सामग्री जो है उसमें धन की आवश्यकता होती थी और धन कहाँ से लाए, तो अपनी जमीन भी जो है वो व्यवसायों को बेचने लगे। धन के खातिर कुछ सामंतों ने कृषक दासों को एक मुश्त धन के बदले में मुक्त करना शुरू कर दिया कि कोई कृषक दास अगर एक मुश्त उसको धन देगा तो उसको दास से मुक्त कर देगा। तो दासता से मुक्त होने लगे कृषक दास भी इस तरह से रुपए दे करके, धन दे करके। तो सामंतों में बढ़ती भोग विलासिता अंत में जो है सामंती व्यवस्था के अंत का कारण बनी। सामंतीवाद जो है ये मध्य युग के अनुकूल होते हुए भी 15वीं सदी के अंत तक अपना वर्चस्व खो बैठी थी। भाई मध्य युग में अनुकूल था, लेकिन फिर भी जो है भोग विलासिता इतनी बढ़ गई कि अपना वर्चस्व बहुत जल्दी समाप्त कर दिया इन्होंने। सामंती तंत्र ने न तो मुसलमानों को परास्त कर पाए, वो न तो मुसलमानों को हरा पाए और न ही स्त्रियों के सम्मान को जो है वो अधिक समय तक स्थायी रख पाए। उनके विलासी जीवन और बहु विवाह प्रथा, एक से अधिक विवाह करते थे, जिसके कारण भी क्या हुआ, स्त्रियों के सम्मान में गिरावट आई और सामंती तंत्र में जो है व्यापार वाणिज्य उन्नत होने का तो सवाल ही नहीं था, कि वो जो है अपने व्यापार वाणिज्य को उन्नत करे सामंती वर्ग, क्योंकि वस्तु विनिमय के कारण मुद्रा का व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया और सामंतों ने यातायात और आवागमन के साधन विकसित करने की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया, केवल विलासिता का जीवन व्यतीत करते रहे और जगह जगह जो है उन्होंने चुंगी वसूल की। इससे भी जो है व्यापारी वर्ग उनसे नाराज था। कारण भी जो है वहाँ पर व्यापार का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि चुंगी ज़्यादा लगाते थे सामंत लोग, अत्याचारी थे, और व्यापारी वर्ग में जो है असंतोष जो उभरा है वो इसी कारण से उभरा है। सामंती शोषण और अत्याचार के कारण जो है जो किसान वर्ग था वो सामंतों का विरोध करने लग गया था और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है पूरी सामंती जो तंत्र था वो ध्वस्त हो गया, पूरी सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है ये सामंती तंत्र का अंत हुआ, जिसके कारण मुख्य थे बारूद और बंदूक का प्रयोग बढ़ने लगा। धर्म युद्ध के प्रभाव से जो है सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई, किसान भी विद्रोह पे आ गए सामंतों के विरुद्ध, व्यापारियों ने अलग विद्रोह किया और मुद्रा के प्रचलन के कारण जो है वो मुद्रा से लालायित हो गए और अन्य किसानों से भी जो है वो धन वसूल करने लगे। इसके अलावा राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो गई,
भाई पहले तो जो है राजा केवल सामंतों पर निर्भर करते थे, लेकिन अब जो है व्यापारी वर्ग राजाओं को सहायता करने लगा। इस वजह से राजाओं की शक्ति बढ़ गई और इन्होंने अपनी नियमित सैनिक शक्ति स्थापित कर ली है। और धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राष्ट्रीयता का विकास हुआ है, जिसके कारण भी जो है सामंतों का वर्चस्व कम हो गया और यह रूढ़िवादिता के कारण यह संभल नहीं पाए सामंत, और फलस्वरूप पूरे सामंती तंत्र का यूरोप में अंत हो गया। इस प्रकार से जो है यह महत्वपूर्ण कारण थे। आगे के चैप्टर में उसका हम अगले YouTube चैनल पर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।